मैं महेंद्र सर आपका अपने YouTube चैनल महेंद्र सर शिक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पिछली वीडियो हमने जो 2 वीडियो बनाई थी उसमें हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने कुल 5 ग्रहों के बारे में पढ़ लिया था। अभी हमारे 3 ग्रह जो वो शेष रहते हैं। आज की वीडियो में हम इन 3 ग्रहों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है जैसे हमारा सौरमंडल। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य से दूरी के हिसाब से हमें देखने हैं। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध के बाद है शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल और मंगल के बाद बृहस्पति के बाद शनि और शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद है वरुण। ये कुल 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से। हमने इनमें से बुध ग्रह की विशेषता पढ़ ली है, शुक्र की पढ़ ली, यानी कि यहाँ तक बृहस्पति ग्रह तक हमने जो है वो इनके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो यहाँ हम कर रहे हैं शनि ग्रह की विशेषताएं। शनि ग्रह की विशेषताएं, तो सबसे पहले शनि जो ग्रह है वो आकार की दृष्टि से दूसरा बड़ा ग्रह है। आकार की दृष्टि से दूसरा बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी के हिसाब से सूर्य से दूरी में स्थान जो है वो छठा है। दूरी में छठे स्थान पर है। आकार की दृष्टि से दूसरा बड़ा ग्रह है। दूसरा पॉइंट में ध्यान रखना है कि शनि जो ग्रह है इसके चारों तरफ, शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते। इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7, यानी कि जो वलय पाए जाते हैं इनकी जो संख्या है वो 7। अब हम तीसरी जो विशेषता है उसकी बात करें तो शनि जो ग्रह है यह पश्चिम से पूर्व गति करता है, यानी कि वामावर्त गति। इसका जो परिक्रमण काल है उसमें 29 साल और 5 महीने का समय लगता है। 29 साल और 5 महीने का समय लगता है परिक्रमण काल यानी कि शनि सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाता है उसमें कितना समय लगता है? 29 साल और 5 महीने का समय। परिभ्रमण काल, शनि का जो परिभ्रमण काल है यानी कि शनि ग्रह का अपने अक्ष पर ही घूमना परिभ्रमण काल कहलाता है। तो इसमें 10 घंटे 40 मिनट का समय लगता है। 10 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। तो ये विशेषताएं इसके बाद हम पढ़ेंगे कि आकार की दृष्टि से इसका दूसरा बड़ा ग्रह है। दूरी में जो स्थान है सूर्य से दूरी में इसका छठा स्थान है। इसके चारों तरफ वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या 7। पश्चिम से पूर्व गति करता है, यानी कि वामावर्त जो है वो गति करता है। परिभ्रमण जो काल है वो 29 साल और 5 महीने का है। परिभ्रमण जो काल है वो 10 घंटे 40 मिनट का है। अब बात करें इसके उपग्रह। शनि ग्रह के जो उपग्रह हैं इनकी संख्या 62 है। 62 उपग्रह हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। और टाइटन की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या है? सबसे पहले
कि टाइटन जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। 2 नंबर पर विशेषता है इसकी कि टाइटन जो ग्रह है इसका जो आकार है वो बुध ग्रह के समान है। बुध ग्रह के समान, यानी कि इसका जो आकार है वो बुध ग्रह के बराबर है। 3 नंबर पर हम बात करें, टाइटन एक ऐसा उपग्रह है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जिस पर पृथ्वी की तरह वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी की तरह वायुमंडल पाया जाता है। ये एक ऐसा उपग्रह है जिसके ऊपर क्या पाया जाता है? वायुमंडल। तो ये है टाइटन उपग्रह की विशेषताएं। अब बात करें शनि जो ग्रह है इसका जो घनत्व है, शनि जो ग्रह है इसका जो घनत्व है वो अन्य सभी ग्रहों से और पानी से भी कम है। शनि ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों में और पानी से भी कम है। पानी से भी कम है, यानी कि इसका जो घनत्व है वो अन्य सभी ग्रहों से कम है और इसका घनत्व पानी से भी कम है। इसलिए यदि शनि ग्रह को हम पानी पर रख दें तो यह तैरने लगता है, तैरना शुरू कर दे। तो ये विशेषता है इसकी कि शनि जो ग्रह है इसका जो घनत्व है वो सबसे कम है। अगर इसका जो घनत्व है पानी के घनत्व से भी कम है, अगर हम शनि ग्रह को पानी के ऊपर रखेंगे तो वह ग्रह भी क्या है? तैरना शुरू कर। इसके बाद हम आगे बात करें तो वो है कि शनि ग्रह का एक ऐसा उपग्रह जो शनि के विपरीत ग्रहों, यानी कि शनि ग्रह का एक उपग्रह है फोबे नामक उपग्रह। फोबे नामक उपग्रह की विशेषता है कि यह शनि ग्रह के विपरीत गति, शनि ग्रह के विपरीत गति कर शनि ग्रह के विपरीत गति करता है, यानी कि इसकी जो परिक्रमा है वो पूर्व से पश्चिम है। यह किस दिशा में गति करता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में गति। तो ये इसकी विशेषताएं हमें ध्यान में रखनी। ये सारी की सारी विशेषताएं जो है वो शनि ग्रह की विशेषताएं हैं। तो शनि ग्रह के कुल उपग्रह कितने हैं? 62 उपग्रह हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो सौरमंडल का भी क्या है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। और टाइटन जो उपग्रह है उसका जो आकार है वो किसके बराबर है? बुध ग्रह के बराबर है। और टाइटन जो उपग्रह है उसके ऊपर पृथ्वी की तरह अपना क्या पाया जाता है? वायुमंडल पाया जाता है। इसी प्रकार शनि ग्रह का जो उपग्रह है फोबे नामक जो उपग्रह है वह शनि ग्रह के विपरीत गति करता है, यानी कि शनि जो है वो पश्चिम से पूर्व गति करता है, तो फोबे नामक जो उपग्रह है वो पूर्व से पश्चिम करता है। तो ये शनि ग्रह की सारी विशेषताएं हैं। अब हम बात करें तो अरुण ग्रह की बात। अरुण ग्रह की क्या क्या विशेषताएं? अरुण, सबसे पहले आकार की दृष्टि से इसका जो स्थान है तीसरा, आकार की दृष्टि से इसका तीसरा स्थान है। सूर्य से दूरी में इसका स्थान, सूर्य से
दूरी में स्थान, सूर्य से दूरी में जो इसका स्थान है वो 7वां है। अरुण जो ग्रह है यह पूर्व से पश्चिम गति करता है। तीसरी विशेषता है यह पूर्व से पश्चिम गति करता है। अब देखिए बाकी जो सभी ग्रह हैं सिर्फ अरुण को छोड़कर और शुक्र ग्रह को छोड़कर, ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम गति करते हैं। बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व गति। तो ये हमें ध्यान रखना है कि दो ही ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम गति करते हैं, यानी कि दक्षिणावर्त गति, दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण जो काल है वो 64 साल का है, यानी कि सूर्य के चारों तरफ जो है चक्कर लगाने में इसे कितना समय लगता है? 64 साल लगता है। इसका जो परिभ्रमण काल है वो 17 घंटे 14 मिनट का है, यानी कि अपने अक्ष पर घूमने में इसे 17 घंटे 14 मिनट का समय लगता है। अब बात करें कि अरुण ग्रह की खोज किसने की? 4 नंबर पर है खोज। अरुण ग्रह की जो खोज है वो 1781 ईस्वी में, 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई। विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई। विलियम हर्शेल ने अरुण ग्रह की जो खोज है वो कब की? 1781। तो ध्यान रखना आकार की दृष्टि से इसका स्थान तीसरा है, सूर्य से दूरी में स्थान 7वां है, किस ओर गति करता है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है, दक्षिणावर्त घूमता है। परिक्रमण जो काल है यानी कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 64 साल लेता है। और परिभ्रमण काल जो है कितने समय का है, यानी कि अपने अक्ष पर कितने समय में घूमता है? तो 17 घंटे 14 मिनट का समय लेता है। खोज किसने की? तो 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज की गई। इसके बाद हम बात करें कि इसके जो उपग्रह हैं, अरुण ग्रह के जो उपग्रह हैं इनकी संख्या, उपग्रह जो है इसके 27 उपग्रह हैं टोटल। सबसे बड़ा उपग्रह अरुण ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटेनिया। टाइटेनिया जो है इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह भी किसे कहा जाता है? अरुण ग्रह, क्योंकि इसका सीरीज पर इतना ज्यादा झुकाव है कि देखने पर यह लगता है कि यह लेटा हुआ, तो इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो ये सारी विशेषताएं हैं अरुण ग्रह की। अब सबसे लास्ट बचा है हमारा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह की क्या क्या विशेषताएं? वरुण ग्रह की विशेषताएं, सबसे पहले इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। क्यों कहते हैं? कि क्योंकि इस ग्रह पर मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं। मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं। मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं, इसलिए यह हरे रंग का दिखाई देता है, यानी कि वरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। 2 नंबर पर बात करें हम, तो वरुण जो है इसकी खोज 1846 ईस्वी में जोहान गाले के द्वारा की गई। जोहान गाले के द्वारा इसकी खोज 1846 ईस्वी में की गई, वरुण ग्रह की खोज।
3 नंबर पर अगर हम बात करें तो यह है पश्चिम से पूर्व गति। यह ग्रह पश्चिम से पूर्व गति, पश्चिम से पूर्व गति करता है, यानी कि वामावर्त। इसका जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल, वरुण ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो 164 वर्ष का, 164 वर्ष का समय है। इसका जो परिभ्रमण काल है, परिभ्रमण काल, वो 16 घंटे और 7 मिनट का। परिभ्रमण में जो समय लगता है वो 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है। तो ध्यान रखना, वरुण ग्रह को हम क्या कहते हैं? हरा ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह के ऊपर क्या पाए जाते हैं? मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं। खोज कब हुई? 1846 ईस्वी में। किसने की? जोहान गाले ने इसकी खोज की। किस ओर गति करता है? तो पश्चिम से पूर्व वामावर्त गति करता है। परिक्रमण काल कितने वर्ष का है? तो 164 वर्ष का है। परिभ्रमण काल 16 घंटे और 7 मिनट का। इसके बाद हम बात करें कि इसमें इस ग्रह की, यानी कि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित, सबसे अधिक दूरी पर स्थित है, यानी कि 8वां स्थान है दूरी पर स्थित है। इसलिए सूर्य की परिक्रमा भी सबसे अंत में करता है। सूर्य की परिक्रमा भी सबसे अंत में यही करता है, सबसे अंत में। ध्यान रखना, सबसे पहले परिक्रमा कौन करता है? सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा करता है बुध ग्रह। सबसे अंत में परिक्रमा कौन करेगा? वरुण ग्रह, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी पर ये है। इस ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो वरुण के उपग्रहों की संख्या 14 है, कुल 14 उपग्रह हैं। और इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह, इस ग्रह का यानी कि वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह तो वो है टेट्रॉन। टेट्रॉन जो है इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह। तो ये सारी विशेषताएं हैं किस ग्रह की? वरुण ग्रह, यानी कि सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित है, इसलिए सूर्य की परिक्रमा भी सबसे अंत में करता है। इसके उपग्रहों की जो संख्या है वो 14 है, और इस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टेट्रॉन। तो ये हमारे 8 ग्रह थे। 8 ग्रहों की जो विशेषताएं हैं वो हमने पढ़ी। पहले ग्रहों की संख्या होती थी 9, अब वर्तमान में है 8। पहले एक ग्रह हमारा होता था प्लूटो, लेकिन अब प्लूटो को क्या घोषित कर दिया गया है? बौना ग्रह। प्लूटो जो है अब बौना ग्रह घोषित किया गया है। कब किया गया? 2006 में। 2006 के बाद इसे बौना ग्रह घोषित कर दिया, यानी कि ग्रहों की कैटेगरी से इसको निकाल दिया गया। कारण क्योंकि प्लूटो जो ग्रह था, इसका जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाने वाला जो रास्ता था वो दीर्घवृत्ताकार नहीं, दीर्घवृत्ताकार नहीं था। इसलिए यह क्या करता था? वरुण जो ग्रह है, वरुण ग्रह के रास्ते में आ जाता। इसको ग्रहों की कैटेगरी से निकाल कर क्या कर दिया? बौना ग्रह घोषित कर। तो ये था हमारा ग्रहों के बारे में सौर मंडल का टॉपिक, जो हमने 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।